अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की। लास्ट लेक्चर में हमने हार्मोनिक फंक्शन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने लैप्लास इक्वेशन को प्रूव किया था बाय यूजिंग सीआर इक्वेशन। और आज हम देखते हैं कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकल स्टेटमेंट देख लेते हैं। कंसिडर एफ ऑफ जी इज़ अ कम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइंड फॉर सम function z on a continuous curve c, then integral f of z dz is equal to is integral u plus iv इंटू डी एक्स प्लस आई डी वी। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, यहाँ पे ये जो इतनी टर्म है ये हमारे पास क्या कहलाती है, कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कहलाती है। यानी कि कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के मुताबिक कुछ इस टर्म के फंक्शन को हम किस फॉर्म में ओपन कर सकते हैं, इस फॉर्म में हम इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के फार्मूले को हम यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं ताकि हमारा मजीद कंसेप्ट क्लियर हो। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, इस फंक्शन की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये कोई भी हमारे पास एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम दो लिहाज से फाइंड करेंगे। पहला जो केस है उसमें क्या हो सकेगा, हम वाई की जगह पे एक्स पुट करेंगे, और सेकंड केस में हम वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, हम फर्स्ट केस ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस में हमने क्या पुट करना है, वाई की जगह पे एक्स पुट करना है। अगर इसी का अगर हम डेरिवेटिव लें तो हमारे पास डी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एक्स। तो इसका मतलब है इस फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ पे x आ रहा है, y आ रहा है, उसकी जगह पे x पुट कर देना, और जहाँ जहाँ पर हमारे पास dy आ रहा है उसकी जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, dx पुट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, इसको जब हम एक्सपेंड करके लिखेंगे यानी कि इस कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के फार्मूले की मदद से, तो वो हमारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब ये वाली कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन फार्मूले के मुताबिक हमने इस फंक्शन को इसके मुताबिक हमने ओपन कर लिया। ठीक है, ओपन करने के बाद अब इसके अंदर जहाँ जहाँ पर हमारे पास y नज़र आ रहा है उसकी जगह पे x पुट कर देना है, और जहाँ जहाँ पर dy आ रहा है उसकी जगह पे dx पुट कर देना। ठीक है, जब हम उसको उसके साथ रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएंगे। ठीक है, ये वाली फॉर्म बन गई। रिप्लेस करने के बाद जब हम इसको इस इंटीग्रल को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, कुछ ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व किस तरह किया, अगर हम इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे ना तो हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं है कि हम हर एक चीज़ को स्टेप वाइज सॉल्व करें। ठीक है, तो इसकी आप अलहदा से इंटीग्रेशन कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। सो अगर अलहदा से इंटीग्रेशन नहीं करनी रफ के ऊपर तो आप डायरेक्ट उसको आंसर को याद करके आप यहाँ पर भी इसको आप इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ अक्सर कि कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें डायरेक्ट याद करना पड़ती हैं ताकि हमारे पास जो है वो टाइम हम उसको सेव कर सकें। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती हैं वो हमें डायरेक्ट करना पड़ती हैं। अगर हम उनको स्टेप वाइज करने बैठ जाएँ तो इसका मतलब है कि हम कोई घंटा डेढ़ हम इसी क्वेश्चन के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, सो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है, ये वाला फंक्शन आ जाता है। ठीक है, अब ये वाला फंक्शन आ गया। ठीक है, अब इसको जब हम यहाँ पे इसका जब हम इसको क्या नाम इसका ओपन करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन इसकी लेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम किसको कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या बच रहा है, 1/3 + 1/2 वाली फॉर्म बच रही है। ठीक है, सो नेक्स्ट इसका जब हम यहाँ पे ये वाली जो टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, इनका जब हम यहाँ पे एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 3 आयोटा इंटू ओवर 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखिए हम जब इसको ये जो हमारे पास 1 + आयोटा इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इमेजरी पार्ट को लहदा कर लिया, रियल पार्ट को लहदा करके यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, एक स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ है। ठीक है, जब हम इसको अलहदा से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 - 3 किया तो -1 रह गया यहाँ पर हमारे पास, और इसी तरह यहाँ पर 3 और 2 मिलकर क्या हो जाएंगे, 5 आयोटा हो गया। ठीक है, और यही हमारे पास इसका क्या आ चुका है, हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, सेकंड केस में हमने क्या करना था, वाई की जगह पे क्या पुट करना था, एक्स के, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई किसके बराबर आ जाएगा, 2x dx आ जाएगा। ठीक है, उस मेन फंक्शन का ये जो फंक्शन है जब हम इसको कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन फार्मूले के मुताबिक ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर जब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, वाई की जगह पे एक्स की, डी वाई की जगह पे 2x dx, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, जब हम इस फॉर्म को इंटीग्रेशन के मुताबिक सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, जब हम इसके जब इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट रख कर 0 से 1 तक तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बनेगी। ठीक है, लिमिट्स पुट करने के बाद हमारे पास ये वाली फॉर्म रह जाएगी। ठीक है, इसको जब हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -1 + 5 आयोटा ओवर 6। देने दोनों देखे दोनों केसेस में हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप मजीद यहाँ पर स्टेप वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि आसान स्टेप्स हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास एक एग्जाम्पल। ठीक है, एक और छोटी सी एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, वो उसको मज़ीद हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वो एग्जांपल क्या है, हमारे फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 to ui
इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू डी सी। ठीक है, ये हमारे पास कोई एक एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है जिसको हमने कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के मुताबिक हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो केस नंबर 1 में देखिए हम अलॉन्ग वाई एक्सिस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर हम वाई के इक्वल पुट करेंगे एक्स को, और जब उसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एनालिटिक, जब इसको कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के मुताबिक हम ओपन करेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म में आने के बाद हम इसको जब इन वैल्यूज़ को से रिप्लेस करने के हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, ये वाली फॉर्म बन गई। इस फॉर्म बनाने के बाद जब हम इंटीग्रेशन के मुताबिक सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी, ये वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर आ गया। और इस आंसर में हमारे पास लिमिट्स क्या आ रही हैं, 0 से 1 आ रही हैं। ठीक है, जब हम इसके ऊपर जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, जब इस अंदर वाली टर्म के ऊपर जब हम अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, कुछ इस फॉर्म में हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, जब इसके आप सिंपल यहाँ पे स्टेप वाइज इसकी कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे देखिए बिल्कुल स्टेप वाइज कैलकुलेशन दी की हुई है, एलसीएम लेकर। ठीक है, तो इनको मेजर डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। सो इनको जब स्टेप वाइज सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -1 + 5 आयोटा/6। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। सेकंड केस में हम देखें, जब इसको लॉन्ग एक्स एक्सिस सॉल्व करेंगे तब हमारे पास देखें वाई की जगह पे हम x² पुट करेंगे और डी वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, 2x dx आ जाएगा। ठीक है, जब हम ये जो हमारे पास जो मेन क्वेश्चन है ये वाला, जब हम इसको कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के मुताबिक जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में आ जाएगा। जब हम इस फॉर्म में आने के बाद जब हम इसकी इन वैल्यूज़ के साथ हम इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बनेगी। ठीक है, जब इस फॉर्म को जब हम इंटीग्रेशन के मुताबिक सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाला स्टेप आ जाएगा। ठीक है, जिसमें हमारे पास लिमिट होंगी 0 से 1। ठीक है, अब इन लिमिट्स को यूज़ करते हुए जब हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, इस फॉर्म में देखिए हमारे पास लिमिट्स क्या है, 0 to 1 है। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमारे पास लोअर लिमिट क्योंकि 0 वो तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अपर लिमिट के मुताबिक हमारे पास ये वाली कैलकुलेशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जब हम इसका क्यूब वगैरह स्क्वायर वगैरह ओपन करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म रह जाएगी। मजीद एलसीएम लेकर इसको सॉल्व किया तो ये मजीद जो ऊपर वाली टर्म्स है इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बनेगी। आयोटा स्क्वायर की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दी -1, मजीद इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका -2 + 4 आयोटा/3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा इसका फाइनल। तो ये बेसिकली मैंने 2 छोटी छोटी एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए कि कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को हम यूज़ करते हुए हम किस तरह से हम क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फार्मूले होते हैं ना, ये प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने के लिए होते हैं। तो इनके आप स्टेप वाइज जो है वो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर की समझ आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।